प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं एक बाइबल स्टडी कर रही थी। बाइबल स्टडी करते समय जो मुझे समझ में आया, मैं हैरान हो गई। एक्चुअली ये बात तो मैंने बहुत बार पढ़ा है कि यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, ओके। और यूहन्ना के पत्रियों में भी लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, ओके। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता प्रिय बेटा दे दिया, ओके। तो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वो झूठा है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब भी यूहन्ना के पत्री में लिखा है। एक्चुअली देखा जाएगा ना, तो मैं ये बात को समझ सकती हूँ कि परमेश्वर प्रेम है, और वही हम जब परमेश्वर के प्रेम के अंदर से हम ऑपरेट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, ये साबित करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ओके। क्योंकि इमोशनल वेज भी रहता है जिसके अंदर हम कंपैशन को रिलीज़ करते हैं, दया को रिलीज़ करते हैं, ओके। इमोशनल वे से हम एक ह्यूमैनिटी के स्तर पर, इंसानियत के तौर पर हम एक दूसरे की भलाई की सोचते हैं। तो ये भी एक प्रकार से प्रेम का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं है, ओके। ये पवित्र आत्मा नहीं है। ये भी सच है कि यीशु मसीह दया के कारण चमत्कार करने के लिए उठता था। वो उसकी दया उसके अंदर उसको फोर्स डालती थी कि लोगों को चंगा करे, लोगों की भलाई करे, ओके। तो ये भी बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह का मोटिवेशन जो था चंगाई करने का या हेल्प करने का या कुछ भी करने का, जैसे भूखों को उसने खिलाया, ओके। तो ये सारी चीज़ें उसकी कंपैशन उसको फोर्स में डालती थी, ओके, एक्टिवेशन में डालती थी। तो ये एक्टिवेशन में डालने की जो एलिमेंट है कंपैशन, अगर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कंपैशनेट हो सकता है, तो ये इमोशनल वैल्यू है कंपैशन, ओके, यानी दया, करुणा। और परमेश्वर भी बोलता है कि मैं बलिदानों को नहीं चाहता हूँ, दया को चाहता हूँ। अगर तुम इस बात को समझ सको तो समझिए कि दया को चाहता हूँ मैं, और बलिदानों को नहीं, ओके। तो अय्यूब को अगर देखेंगे तो अय्यूब पूरी तरह से बलिदानों में लगा हुआ था। नूह को देखेंगे तो वो अपने परिवार के साथ जब जहाज से उतरा तो सबसे पहले उसने सुगंधदायी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, ओके। तो परमेश्वर का प्रसन्न होना ये एक अलग बात है, ओके। आबेल ने भी एक बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर को का मन उसने जीत लिया। परमेश्वर का मन जीत लेना एक बात है, परमेश्वर का हमारे अंदर रहना ये दूसरी बात है। परमेश्वर का मन जीत लेना हमारे एक्टिविटीज़ में से हो जाता है, और परमेश्वर को बलिदान से हम परमेश्वर को जीत सकते हैं, ओके। थैंक्स गिविंग का बलिदान, ओके। और कुछ दूसरे चीज़ों से हम वचन पढ़ के, परमेश्वर के काम करके हम परमेश्वर के मन को जीत सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने अंदर परमेश्वर है इस बात की प्रतीति चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, तो वो प्रूफ प्रेम है, ओके, परमेश्वर का प्रेम, ठीक है। अब ये परमेश्वर का प्रेम को अगर हम उसका वर्ड, हमेशा ही लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रेम हैं। तो हमारा परमेश्वर के साथ जो प्रेम रहता है वो अगापे प्रेम है। और वो प्रेम जो है, आपको यहाँ पे जो मैं ख़ास बात आपके सामने ला रही हूँ, जो मैं हैरान हो गई थी, ओके, जब मैंने ये स्टडी किया। मैंने प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी का थोड़ा सा ऐसा प्रचार मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना, और मैं उसके बाद अपने पर्सनल बाइबल स्टडी में लग चुकी थी। तो वो हल्का सा प्रचार में मैंने ये सुना कि जो आत्माएं होती है उनको क्षमा नहीं पता है, फॉरगिवनेस उनको नहीं पता है। आत्मा के जगत में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इज़राइल को दिया गया था।
व्यवस्था मार डालती है, पवित्र वचन हमको बताता है। व्यवस्था के पास सेकेंड चांस नहीं रहता है। व्यवस्था आपको, अगर आप व्यवस्था के अंदर फिट एंड फिक्स नहीं बनते हैं तो व्यवस्था आपको बॉयकॉट कर देता है, ओके, उखाड़ देता है। तो व्यवस्था मार डालता है, लिखित वचन जो है वो मार डालते हैं, ओके। लिखित व्यवस्था, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, लॉज एंड स्टैट्यूट्स जो है, वो व्यवस्था मार डालता है। लेकिन अनुग्रह जो है, दया जो है, कंपैशन जो है, वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे देता है। हालेलुया, आपको आगे निकलने का रास्ता दे देता है, ओके। तो व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखेंगे, व्यवस्था जो आत्मा का भाषा है, ओके, आत्मिक वर्ल्ड के अंदर भाषा है। आप देखेंगे कि एडवर्सरी जो है, शैतान जो है, वो परमेश्वर के साथ विवाद करने के लिए जाता है कि इसने ऐसा किया है, इसके लिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ओके। हर चीज़ में शैतान विवाद करने के लिए जाता है परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो व्यवस्था से कनेक्टेड है, ठीक है। व्यवस्था के अंदर फॉरगिवनेस नहीं है। व्यवस्था के अंदर डू और डाई, डू एंड डोंट डू, ये सिचुएशन है। अगर करते हो तो क्या होगा, नहीं करते हो तो क्या होगा, और करते हो तो मरने तक करना है, नहीं करना है तो उसकी सज़ा को भुगतना है, ओके। इसके लिए हम देखते हैं जब अन्य जाति में से कोई मसीह के अंदर आता है तो शैतान के अंदर से उसके ऊपर चिढ़ उतारी जाती है, गुस्सा उतारा जाता है। मैं हमेशा ये सवाल करती थी, और मेरे पास ऐसा था कि मैंने परमेश्वर का अभिषेक, यिर्मयाह के पहले अध्याय के 10-11 वचन का अनुसार मुझ पर परमेश्वर का अभिषेक डिक्लेयर किया गया था प्रभु के दासों के द्वारा, ओके, कि मैं परमेश्वर के काम इस प्रकार से करने वाली हूँ, ओके, जो तरीके से वहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा काम के हिसाब से शैतान के ऊपर उखड़ आना मेरे अंदर का परमेश्वर का तरीका है, ओके। चाहे कितना भी छुपा रहे। एक इंसान ने मुझे फ़ोटो दिखाया था और उन्होंने बोला था ये मेरे हस्बैंड है और ये ऐसे ऐसे है और ये तरह से है। तो मैंने पहले जो कुछ फ़ोटोज़ देखे थे, मेरा खौल उखड़ कर आया था उनके बारे में, ओके। लेकिन फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद अगेन मुझे कुछ फ़ोटोज़ उनके दिखाए गए, तो उस समय मुझे खौल नहीं आया। मैं अपने आप में सोच रही थी, मैं परमेश्वर को पूछ रही थी वहाँ क्या था कि मुझ में ये खुन्नस चढ़ आई थी उसके ऊपर, ये फ़ोटो के ऊपर, और आज क्या है कि मुझे इसके ऊपर खुन्नस उतर नहीं आ रही है। तो वहाँ मैंने वो लेडी को पूछा कि ये फ़ोटो आपने कहाँ निकाला था, ओके। तो उन्होंने बोला इस प्रकार से एक अभिषेक दास के यहाँ हम प्रेयर किए थे, वहाँ के अभिषेक में थे, इसके लिए मैंने वो फ़ोटो को अपने साथ रख लिया। तो सच में देखिए, परमेश्वर सही आपको डिफरेंस करके दिखाता है। जो फ़ोटोज़ पाप के अंदर पड़े हुए थे, वो फ़ोटोज़ का असर मेरे अंदर से खुन्नस लाया, क्योंकि मैं वहाँ पर सैतानिक कांटेक्ट को समझ रही थी। और जो फ़ोटो परमेश्वर के अभिषेक दास के संगति में रहते हुए प्रार्थना के बाद निकाले हुए थे, उस फ़ोटो के ऊपर मेरे अंदर से खुन्नस नहीं आया। तो ये बताता है, साबित करता है कि परमेश्वर का अभिषेक मुझे शैतान के खिलाफ उखाड़ लाता है और परमेश्वर की ओर मुझे सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ओके। तो इस प्रकार से मेरा इमोशनल मुझे बैलेंस हो गया कि मेरा क्रोध करना सही है, वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो परमेश्वर जानता है कि मेरे ऑपोजिट में सैतानिक किंगडम का कुछ हथियार खड़ा है, ओके। तो मैं कभी नहीं डरती हूँ जब मैं उखड़ के आती हूँ। लेकिन ये ऐसा हो गया ना कि निर्बुद्धि के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। उखड़ आना, अब आपको पता चल गया है कि शैतान के विरोध आप अपने आप उखड़ आते हैं, और जहाँ शैतान नहीं होता है वहाँ आप सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं। ये आपको
अगर समझ आया तो फिर आपका थोड़ा सा एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप गलत नहीं हैं। ओके। अब ऐसा था ना कि मैं मेरे दिमाग के अंदर ऐसा चढ़ गया था, ये शैतानी जगत के लोग ऐसे कैसे खूंखार हैं। ओके। ऐसे कैसे खूंखार है, वो इंसान है। ओके, वो इंसान है, उनको समझदारी है, चलो कोई बात नहीं है, वो जादू टोना कुछ भी करते हैं, वो इंसान है, समझदार है, उनको इतना तो समझ में आना चाहिए कि अब ये नहीं करना है या अब ऐसा नहीं करना है। वो ये क्यों नहीं समझते हैं? उन्होंने इतना मार खाया है परमेश्वर के हाथों से, लेकिन फिर भी पलटकर वो वार करने की हिम्मत क्यों जुटाते हैं? ओके। तब ये जब मैंने प्रचार को सुना, प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी का, पूरा नहीं सुना, थोड़ा सा झलक मेरे सुनने में आ गया उनका। वो ये था कि आत्मा को, आत्मा के जगत के अंदर सिर्फ मारकाट समझ में आती है। अगर गलती हुआ है तो वो सीधा मार डाला जाता है, उनको दूसरा कोई भाषा नहीं पता है। समझ में आया? इसके लिए अंधकार के जगत में अगर आप देखेंगे, जो लोग हैं उनको बदला लेना आ जाता है, माफ़ करना नहीं आता है। शाबिया तो खम बराहल रबहा खस्सा, मेरा इतना बड़ा बोझ मेरे दिमाग से उतर गया जब मुझे ये पता चला। ओके। देखिए, जब आपको कोई भी सता रहा है या कोई भी आपको परेशान कर रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि वो आपको मार डालने के पीछे लगा हुआ है। क्योंकि आत्मा के जगत का व्यवस्था ऐसा ही है। ओके। ये व्यवस्था ऐसा है कि अगर आपने उनका कुछ भी बिगाड़ा या आप कुछ व्यवस्था के बाहर चले गए या आप कोई मिस्टेक में पकड़े गए हैं, तो आत्मा के जगत में यही है कि आत्मा आपके पीछे पड़ जाएगा कि वो आपको मार ही डाले। समझ में आया? इसकी वजह से परमेश्वर का हमारे साथ जो कांटेक्ट है, आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार के जो 5 अध्याय से 8 अध्याय तक देखेंगे, बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस सच में काम कर जाता है, बहुत पावरफुल काम कर जाता है। अब लोग बोलेंगे वो पुनरुत्थान के पहले वाली बात थी जो यहूदी और फरीसियों के लिए दिया गया था, लेकिन वो पुनरुत्थान के बाद भी काम कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि हम परमेश्वर के जाति है, हम परमेश्वर के जाति के पास परमेश्वर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर दिया है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर ये है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे संगति में मेरा विरोधी इतना कुछ सताव कर देता है और बाद में वो समय बीत जाने के बाद मेरे दिमाग में से उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं रहता है, एकदम क्लीन माइंड हो जाता है। ऐसा माइंड हो जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं मुझे। ओके। और मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उसे रिकलेक्ट क्यों नहीं कर पाती हूँ। ओके। कि इसने मेरा बुरा किया है, मैं उसको याद क्यों नहीं रख पाती हूँ, और उस याद रखने की अवस्था के अनुसार मैं उसको लताड़ती क्यों नहीं हूँ। ओके। तो मेरे अंदर ना हमेशा ये लगता था कि शायद से मेरा मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। ओके। जब वो सता रहे तब मैं बहुत ज़्यादा खुन्नस बताती हूँ, जब सताव नहीं रहता है तब मैं उनके बारे में एकदम सॉफ्ट हार्टेड रहती हूँ। ये मेरा मेंटालिटी का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये मेंटालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का आपके अंदर से काम करने का ये तरीका है। वो आपको सिर्फ शैतान के विरोध उखाड़ेगा, बाकी समय में आप सॉफ्ट हार्टेड रहोगे। ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है। व्यर्थ में आप कभी भी किसी का कुछ भी बुराई को याद नहीं रखेंगे। समझ में आया? देखिए, जब कपड़ा मेरे एक मेंटर के साथ मुलाकात होने के वक्त में एक लेडी थी जिन्होंने मेरी थोड़ी सहायता की थी। कुछ हद तक उनका भी बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ के अंदर मुझे बनाने में काम हुआ है। उनके घर के लोगों ने जो प्रेयर की है मेरे लिए, तो वो उन्होंने बताया था, प्रभु की दासी है वो भी, उन्होंने मुझे बताया था, अगर एक कपड़ा, आप गीला कपड़ा, जैसे हम कपड़ों को धोने के लिए पहले भिगो के रखते हैं, अगर एक कपड़ा गीला है और उसको भिगोए रखा है और दिन बीतने दिए आपने,
तो एक समय आ जाएगा उसकी बदबू बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। वो बदबू आपको बताएगी कि मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरा कुछ तो इंतज़ाम कर दो। समझ में आया? तो ये तरह होता है अगर आपके अंदर गुस्सा स्टर हो रहा है, ओके, बदला लेने का भावना स्टर हो रहा है, ओके, कहीं तो आप ऐसे पढ़ चुके हैं कि मैं तो बस छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं तो बस इसका तो वाट लगा के रहूँगा। अगर ये भावना आप मसीह है और आपके अंदर ये भावना अगर स्टर हो रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये डिमोनिक पावर से ग्रस्त हो चुके हैं आप, ओके, डिमोनिक पावर के अंदर बंदिश हो चुके हैं आप, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है वो आज के समय में जो हो गया, वो खुन्नस, वो सारा पीड़ा, वो सारे दर्द को अगले क्षण भूल जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ शैतान का विरोध करने के लिए उसके अंदर से उखड़ के आता है गुस्सा। बाकी समय वो नॉर्मल लाइफ रहता है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ रहता है, पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ रहता है और शांति से, आनंद से और दया का भंडार रहता है वो, ओके। तो इसके लिए आपको समझ में आना है, अगर आपका दिमाग कोई चीज़ को टकरा कर, ओके, खुन्नस से भरता है, चिढ़ से भरता है, घृणा से भरता है, ओके, अपने अंदर से ऐसे आग बबूला हो जाता है, तो ये डीमन है, ओके, ये डीमन है, ये शैतान का आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये फ़र्क करना आपको आना चाहिए, ओके। जब आपके अंदर का ये डीमन को आप पहचान जाएंगे, ये निकल जाएगा, लाइफ आसान हो जाएगी आपको, क्योंकि सच में परमेश्वर प्रेम है और सिर्फ मसीहियों के पास ही वो आत्मा है। आपको ये आत्मा कहीं पर नहीं मिलेगा। इसके लिए मसीही जीवन रोज़ नया जीवन है, ओके, उसका नया लाइफ स्टार्ट होता है, नया लाइफ वो जीता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खुन्नस करना नहीं जानता है, फालतू में किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं जानता है, फालतू में किसी के साथ रगड़े झगड़े निकालना नहीं जानता है, फालतू में वो कोई भी तरह से स्टोरिंग नहीं करता है बैड इमोशंस को, ओके, उसके पास वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है, धैर्य का आत्मा है, और वो अंदर ही अंदर आपको शांति का और धैर्य का और बोल्डनेस, धैर्य का और प्रेम का भाषा सिखाता रहेगा, टीचिंग्स देता रहेगा। आप कभी भी बाइबल स्टडी करने को बैठेंगे, आपको दिखाई देगा आपका मन शांति से भर रहा है, आपका मन हिम्मत के साथ भर रहा है और आपका मन प्रेम के साथ उमड़ कर भर रहा है, ओके, क्योंकि ये पवित्र आत्मा सच्चाई है, हम वो है जो हम हैं। इसके लिए वचन में लिखा है, जो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का बीज है वो कभी भी पाप नहीं कर सकता है। और ये भी लिखा है कि अगर तुमको क्रोध आ जाए तो उस क्रोध को सूरज ढलने से पहले ही ख़त्म कर दो, सुलह कर लो, ओके। ये भी लिखा है, बैरी के साथ अगर तेरा कोई अनबन है तो रास्ते में ही उसके साथ सुलह कर ले, नहीं तो वो तुझे हकीम के हाथ सौंपेगा, हकीम अधिकारियों के हाथ सौंपेगा, अधिकारी न्यायाधीश के सामने लेकर जाएगा, और पाई पाई चुकता नहीं होता है तब तक वो तुझे उसमें से रिहा नहीं करेगा, ओके। तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर के आत्मा का जो स्टैंडर्ड्स है उसको समझने की ज़रूरत है। आत्मा के अंदर कोई फॉरगिवनेस नाम की चीज़ नहीं है। आप बैरी को कभी भी फॉरगिवनेस के निगाह से मत देखिए। अगर आपका कोई भी इंसान के साथ ऐसा वास्ता है जो हमेशा आपको पछाड़ता रहता है, हमेशा आपको कोई ना कोई कारण से ठुकराता रहता है, टक्कर मारता रहता है, कोई ना कोई कारण से वो आपको लताड़ता रहता है, तो आप समझ जाइए अगर आपके अंदर गुस्से का बीज, ओके, क्या बोलते हैं, डिज़ोल्व्ड है, वो आपके अंदर पनप नहीं रहा है, और कोई आपको ऐसा कुछ कर रहा है, स्टोरिंग कर रहा है कि आपको गुस्सा आ जाएगा, ओके, तो वो इंसान के अंदर परमेश्वर नहीं, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। आपके विरोध में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। आप कभी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको माफ़ करेगा। आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसके अंदर प्रेम रिलीज़ कर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही एक बात है, एक सॉल्यूशन है, एक रेमेडी है जो हर एक पाप को हटा देता है दिमाग के अंदर से,
ओके, हर एक बुराई को हटा देता है हमारे दिमाग के अंदर से। ओके, वो प्रेम परमेश्वर का जब आता है ना, तो वो इंसान हमारी बुराइयों को याद नहीं कर पाता है। इसके लिए बोला है कि प्रेम आपको ढांप देता है, सारे बुराइयों को ढांप देता है, आपके पाप को ढांप देता है, क्योंकि प्रेम जब ओवरटेक कर लेता है, परमेश्वर का प्रेम ओके जब ओवरटेक करता है, तो उस शक्ति जो अनफॉरगिवनेस है, अक्षमाशीलता है, मतलब जो क्षमा नहीं कर सकता है, जो आपको दुश्मन की ही निगाह से देखते रहता है, तो आपको वो नहीं देख पाता है अगर परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं ना, हमारा प्याला उमड़ कर बहता रहे। शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाया जाता है, क्योंकि हम शत्रु के सामने मेज के ऊपर क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान देखते हैं। ओके, कि उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उसने मेरे लिए क्रूस का बोझ उठाया है। इसके वजह से अब पाप मेरे अंदर नहीं है, तो पाप का असर भी मेरे ऊपर नहीं रुक सकता है। ये मेज है परमेश्वर की ओर से। ओके, और ये हम शत्रु जब हम पर चढ़ाई करता है, तब हम इस मेज को लेकर प्रेयर में बैठते हैं। ओके, ये मेज हमारे सामने लगा हुआ रखते हैं हम, ताकि हम शत्रु के सारे वार को, हथियार को तोड़ सके। ओके, इस प्रकार से शत्रु का तोड़ना जो है, पवित्र आत्मा की ओर से हमारा प्याला उमड़ कर बहता है परमेश्वर की ओर। जो परमेश्वर का दया, करुणा, प्रेम हमारे अंदर का बहता हुआ दरिया जो है, वो शत्रु के सामने जब आता है, तब वो परमेश्वर का मेज को एस्टैब्लिश करता है, उसके क्रूस के बलिदान को एस्टैब्लिश करता है, उसके क्रूस के बलिदान की चर्चा करता है शत्रु के सामने खड़े रहकर, और वो चर्चा में से परमेश्वर का प्रेम ऊंचा हो जाता है हमारे ऊपर। जब परमेश्वर का प्रेम ऊंचा हो जाता है, शत्रु के निशाने कट जाते हैं, क्योंकि शत्रु जो चाहता है वो आपको मार डालना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो आपको जिलाना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम हमको जिलाए रखता है। ओके, वो हमको जीवित रखता है। हर एक जीवित इंसान का जो निशानी है, वो परमेश्वर का उमड़ता हुआ प्रेम जो है, वो जीवित निशानी है। ओके, देखिए, आप धोखा मत खाइए। मैंने हमेशा बोला है आपको, गुनगुना मसीह कब बनता है? जब उसके अंदर का ये एरिया डैमेज हो जाता है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। ये एरिया कैसे डैमेज हो जाता है? जब दुष्ट आत्मा उसके कोई बैड इमोशंस का कब्जा ले लेता है। ओके, जब दुष्ट आत्मा उसके कोई ऐसे गलती गुनाह का कब्जा ले लेता है, तो वो उसके कैरेक्टर को रिलीज करने लगता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से। ओके, और इसकी वजह से इंसान मसीही तो है नाम के लिए, लेकिन काम देखेंगे तो वो कम्प्लीटली आपका विरोध कर रहा है। आप मसीह है, वो मसीह है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? आपको उसका गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसको आपका गुस्सा आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए उसका जो डैमेज हो चुका है, परमेश्वर के आत्मा का ओवरफ्लोइंग उसके अंदर नहीं है। ओके, इसकी वजह से वो आपका नफरत करता है या आपको सताव में डालता है। मसीह होते हुए भी वो सताव में डालेगा आपको। ओके, लेकिन अगर आप मसीह में हैं और आपके पास कोई दोष नहीं है और आपको सताया जा रहा है, तो आपको एक टेम्पररी गुस्सा आ सकता है। ओके, कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आप हमेशा यही देखेंगे कि मेरी क्या गलती है। ओके, परमेश्वर के सामने जाकर आप अपने आप को न्याय करने की कोशिश करेंगे, जज करेंगे, आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन करेंगे अपने आप को, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर मेरा फुटस्टेप्स गलत दिशा में गया है कि शत्रु मेरे पीछे पड़ गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप एग्जामाइन करने की वजह से आपको समझ में आ जाता है। आप क्रूस के बलिदान का इस्तेमाल करके उसके हाथों से आप छूट लेते हैं, और आपका परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। और उस समय आप समझ सकते हैं, अगर अगली बार दोबारा वो इंसान आपके साथ छेड़खानी करेगा, कोई प्रकार से बुरा व्यवहार करेगा, प्रॉब्लम आप में नहीं है, उसमें है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को परमेश्वर के सामने ठीक कर चुके हैं।
अब आपके लिए उसके सामने जाकर आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो आपके साथ बुराई करना स्टार्ट करते, प्रॉब्लम उनकी डैमेजेस है ये, ओके, स्पिरिचुअल डैमेजेस है ये। इसकी वजह से उनको शैतान यूज़ करता है, इधर से ये फेंको, उधर से वो लेकर आओ। सेड्यूसिंग स्पिरिट्स काम करते हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनको अंधेरा ने पकड़ के रखा है, उजियाला वो देख नहीं पा रहे हैं, ओके। जो उजियाला देख रहा है वो अपनी नौबत को, अपने परेशानी को परमेश्वर के सामने रख कर वो सॉल्यूशन मांगेगा, खुदा बाप मुझे बता मैंने इसके बारे में क्या करना है, ओके। लेकिन जो सेड्यूसिंग स्पिरिट्स के अंदर अपने काम करवा लेते हैं, वो इस प्रकार से करवा लेंगे कि आपका मतलब आपका इंतज़ाम जो जिस तरह से करना है वो सेड्यूसिंग स्पिरिट्स के ट्रिक्स में से करेंगे। इससे पता चल जाता है कि डिमोनिक पावर्स का उनके अंदर कब्जा है। वो मसीह आपके दोस्त कभी नहीं बनाना, क्योंकि गुनगुने मसीह काइन की तरह होते हैं, कभी आपका चोरी नाश घात कर देंगे, आपका ध्यान भी नहीं रहेगा, उस समय आपका चोरी नाश घात करके निकल जाएंगे और परमेश्वर के सामने हाथ ऊंचा करके आराधना में लग जाएंगे। आपको ऐसे दिखाएंगे कि हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, ओके। और आप अपने आत्मिक जीवन में ऑफेंड हो जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे। इसके लिए बोला है ना, जो ठोकर लगाने वाला है उसके गले में चक्की के पाट का पत्थर बांधकर ऊपर से उसे धकेल दिया जाए। अच्छा होता कि ठोकर लगाने वाला पैदा ही नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से ठोकर असर करता है, ओके। लेकिन हमको उसमें से बाहर निकलना है। हमने क्रूस के बलिदान को अगर हमने याद किया और परमेश्वर के सामने अपने आप को एग्जामाइन किया, और फिर आप निकलते हो कहीं पर भी कुछ काम करने के लिए और आपको किसी प्रकार से नेगेटिव सामना करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान का है। और अगर वो अन्य जाति है, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपको छोड़ देगा, वो तो आपको बिगाड़ने के लिए ही बैठा है, ओके। तो इस कारण आपने सिर्फ एक करना है कि आपने बोलना है, परमेश्वर तेरा प्रेम का आत्मा रिलीज कर, ओके। जब परमेश्वर का प्रेम का आत्मा उसके अंदर रिलीज हो जाएगा, तब वो आपकी सारे गलतियों को अनदेखा करेगा और आपके लिए वो भलाई और करुणा के साथ आपके सामने आना शुरू करेगा। उस समय के लिए परमेश्वर का प्रेम काम कर रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसका कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं हुआ है, लेकिन उस समय तक के लिए वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसको ओवरटेक करता है और उस प्रेम के नीचे वो आपके सारे गलती गुनाह को छुपा देता है। इसके लिए बोला है, जो परमेश्वर का प्रेम है वो मल्टीट्यूड ऑफ सिंस को छुपा देता है, ओके, ढांप देता है, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का प्रेम का और शत्रु के विरोध मेरे अंदर से उखड़ आने का कॉम्बिनेशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं ये परमेश्वर से पूछ रही थी, पिता मैं कैसे भूल जाती हूँ कि पिछले दिन में ही इन्होंने मेरा इतना बिगाड़ के रखा था और अब ये सामने आए तो मेरे अंदर से कुछ नहीं है ऐसा गुस्सा उनके ऊपर, और मैं उनको ऐसे, मुझे याद भी नहीं है उन्होंने कुछ किया। तो क्या मेरा मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, क्या मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब्ड है, ओके। तो इस प्रकार से मैं परमेश्वर को बहुत बार पूछ चुकी हूँ। और जब मैंने ये एक सेंटेंस थोड़ा सा मैंने प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी का जस्ट चलते चलते क्लिक हो गया और मुझे मिल गया वो आवाज़, तो इस पर से मुझे पता चला कि ओके, तो ये बात सच्चाई ये है कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर ही मेरे अंदर है। इसकी वजह से नेक्स्ट मोमेंट में बुरे असर मैं भूल जाती हूँ। मेरे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार सामने नहीं आता है कि मैं किसी का बदला ले लूँ, ओके। मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, मैं नॉर्मल रहती हूँ, ओके। लेकिन सिर्फ जब शैतान अगर मेरा विरोध करने के लिए है, वो इंसान कितना भी डिसेंट रहे, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे सामने कोई खेल तमाशा नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी डिसेंट रहे, ओके। उसकी चर्चा कितनी भी डिसेंट रहे किसी के भी बीच में, अगर उसके अंदर मेरे खिलाफ दुष्ट आत्मा कुछ तो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ओके। अब ये नहीं बोल रही हूँ मैं
कि उसके अंदर का दुष्ट आत्मा जो गलती कर रहा है वो नहीं बोल रही हूँ। अगर उसके अंदर का दुष्ट आत्मा मेरे पर्टिकुलरली मेरे सिंपली मेरे बारे में अगर उसके अंदर कोई तो गलत काम करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैं तड़क जाती हूँ उसके ऊपर। समझ में आया? मैं तड़क जाती हूँ, मैं ठोक देती हूँ उनको आत्मा में से, ओके, और बिगाड़ देती हूँ उनके कामों को, और बहुत भारी बिगाड़ देती हूँ, ओके। ऐसा ऐसा बिगाड़ देती हूँ ना, जैसे वो बोलते हैं ना कि ख़त्म कर देना ओके, ऐसा बिगाड़ देती हूँ मैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ अपने तक सीमित हूँ इस तरह के बिहेव में, उखड़ जाने के बिहेव में। मैं सिर्फ मेरे से कनेक्टेड अगर दुष्ट आत्मा उसके अंदर छुप के कुछ प्लान ठहराया है तो गया काम से वो, ओके। वो चाहे कितना भी सभ्यता का बर्ताव करे मेरे सामने, लेकिन वो छुप नहीं सकता है, और मेरा उसके ऊपर उखड़ आना बहुत जायज़ है, बहुत जायज़ है। इसके लिए देखने वाले लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ये मसीही है, सब कुछ ठीक है, ये इतना अच्छा इंसान है, फिर ये इसके ऊपर क्यों उखड़ रही है? इसका और इसका क्या प्रॉब्लम है? ये बनते क्यों नहीं है एक दूसरे के साथ? ओके, तो इसका कारण क्या है? उसके अंदर शैतान का आत्मा मेरे विरोध में, पर्टिकुलरली मेरे विरोध में, स्पेशली मेरे विरोध में, ओके, जब कुछ तो सिखा रहा है, उस इंसान के ऊपर मेरा कभी नहीं बनता है, वो मेरा कभी दोस्त नहीं बन सकता है, और वो मेरे कभी फेवर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो उस समय फेवर को प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर ये सारे गलत बात नहीं है जिसके बारे में शैतान उसको बता रहा है, तब वो मेरे अंदर से फेवर को ले सकता है। लेकिन जब वो शैतान का इंस्ट्रक्शन लेके मेरा सामना करने के लिए एकदम अच्छे इंसान बनकर आ जाते हैं, तब मेरा दिमाग खटक जाता है, ओके। ये पवित्र आत्मा है, वो डिज़र्न करता है स्पिरिट को, ओके। वो पहचान लेता है, वो आपके रंग रूप और आपके कैसी आपके एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है, ओके। वो बराबर से निशाने पर ठोक लगा देता है, ओके। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि शैतान के जगत में से अगर आपको सताव है, उनके पास सिर्फ आपको मार डालने का प्लान है, आपके साथ उनका कभी बनाव होने वाला नहीं है। हाँ, अब आपका रास्ता सिर्फ एक है, क्योंकि आप परमेश्वर के अंदर है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बना है। इसकी वजह से आप जब प्रेयर करेंगे उनके लिए, तो आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपका प्रेम उनके ऊपर उंडेल दीजिए, ओके। आप उनके ऊपर, इंसान के ऊपर, शैतान के ऊपर नहीं, ओके। शैतान के पास प्रेम का भाषा नहीं है, शैतान के पास सीधा लात मारने का, तोड़ देने का, ओके, ठुकरा देने का, उखाड़ देने का। आप यिर्मयाह के पहले अध्याय का 10-11 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, ओके। वही शैतान के साथ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। उसके साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं बन सकती है, ओके। उसको तो सिर्फ घूसे ही खाना है आपके साथ, ओके, तो आपके द्वारा। तो इसके लिए उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपका विरोध करता है, जैसे कभी प्रेयर रिक्वेस्ट में आप देते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे, या ये, क्योंकि वो शैतान का आत्मा है जो आपको आपके दोषों के कारण ठोक रहा है। समझा आपको? आपके दोषों के कारण वो आपको ठोक रहा है। बिना देखिए, निर्दोष इंसान के ऊपर शैतान अधिकार नहीं दिखाता है। आपका लीगल ग्राउंड है, कानूनी हक आपका शैतान के पास है, तभी वो आपको ऐसा परेशान करेगा। और एक कानूनी हक तो मैंने आपको बता दिया, हम मसीही हैं तो हमारा सताव होने वाला है, ये एक हमारा लीगल ग्राउंड है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा कोई गलती गुनाह है, तो शैतान उस इंसान के अंदर उस गलती गुनाह को याद रखने का मजबूर करते रहता है, और उसके अंदर से वो आपका विरोध करते रहता है। उस गलती गुनाह को वो ताज़ा रखता है उन इंसानों के अंदर, और आपको वो दुश्मन मानने के लिए उसको मजबूर रखा रहता है। जब आप परमेश्वर का प्रेम ऊंचा करेंगे उनके लाइफ के अंदर, तब उनके अंदर का वो गलती गुनाह आपके बारे में जो याद है उनको,
वो नीचे डाउन लेवल में जाएगा और आपके संगति में वो सही व्यवहार कर पाएंगे। लेकिन ये मत सोचिए हमेशा के लिए वो सही व्यवहार करेंगे। कुछ पल के लिए वो उस असर के नीचे, परमेश्वर के प्रेम के नीचे रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ देंगे, तुरंत वो दोबारा उस असर में आ जाएंगे, क्योंकि शैतान रुका हुआ रहता है। ओके, वो रुका हुआ रहता है कि कब ये इंसान परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए तो वो अपना काम शुरू करेगा, बदला लेने का काम शुरू करेगा। समझ में आया? तो ये सीक्रेट आज मैंने आपको बताया। परमेश्वर का प्रेम का भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का प्रेम का वचन सीखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत ज़्यादा हमने प्रचार करने की ज़रूरत है, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया था। और मैं हमेशा ना झगड़ती थी जो प्रेम के प्रचारक है ओके, जब भी कोई परमेश्वर का प्रेम का प्रचार करता तो मेरा दिमाग सटक जाता था। मैं बोलती थी शैतान इतनी गंदी हरकतें करता है, इतना बेकार अवस्था है उसका, और ये है कि उसके ऊपर प्रेम जता रहे, उनको माफ़ करो कह रहे, उनको छोड़ दो कह रहे। ऐसे कैसे है ये लोग? ऐसा मुझे लगता था। ओके, नहीं, हमारे लिए मनुष्य तो हमारा शत्रु नहीं है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन प्रेम की भाषा मनुष्य के लिए है। उसके अंदर बैठे हुए जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो आपके विरोध में उसको उकसा रहे हैं। ओके, तो आपका गलत बात को उन्होंने स्टोर करके रखने के लिए ताकत दिया है उसको। इसके लिए वो गलत बात को स्टोर किया हुआ जगह से इमोशन स्टर किया जाता है और आपके ऊपर उन बदला लिया जाता है। ओके, जब तक आपको मार नहीं डाला जाएगा तब तक वो आपको ऐसा करते रहेंगे। उनका टारगेट सिर्फ मारना ही है, ख़त्म करना है। और ऐसे लोग अगर आपके दोस्त बने हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स से, तो 100% मैं आपको बताती हूँ वो काइन के कैरेक्टर के हैं। वो किस समय आपका क्या घात करके चले जाएंगे आप बोल नहीं सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि उनके अंदर शैतान का ग्राउंड है। समझ में आया? तो इसकी वजह से आप खतरे में हैं, उनके संगति में रहकर आप खतरे में अपने आप को रखे हुए हैं। आप उनके संगति में हैं तो आपको ऐसा मेहनत उठाना पड़ेगा कि परमेश्वर उनके अंदर आपका प्रेम उंडेलते रहिए। आपको कंटिन्यू प्रेयर करना पड़ेगा। जब तक आप प्रेयर करेंगे आप सुरक्षित हैं। जब आप प्रेयर करना उनके लिए बंद करेंगे कि परमेश्वर उनके अंदर आपका प्रेम उंडेलो, ये प्रेयर करना आप बंद करेंगे, वो इंसान आपका घात करने का योजना कर ही दिया है फिर। समझ में आया? तो आप निहत्थे मत रहिए उनके बीच में, आपका हथियार उठाइए। आप बोलिए परमेश्वर को कि परमेश्वर उनके अंदर आपका प्रेम उमड़ कर आए, उनके अंदर आपका। अब ये क्यों पता है मैंने क्या बोला? जिसकी लंबी आयु है उसको समझ है। ओके, जो जिसके पास बुद्धि है वो अनुभव के साथ आपके साथ बातें करता है, लेकिन समझ जो है वो लंबी आयु जीता है। तो ये समझ है ओके कि क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे शत्रु शांत रहे। परमेश्वर का प्रेम पावरफुल है। ओके, हथियार है। परमेश्वर का प्रेम हथियार है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अगर आपके शत्रु है तो उनके लिए आप प्रार्थना करो। ओके, अगर आपको सताया जा रहा है तो उसके लिए परमेश्वर को आप बताइए। आप खुद मत उसके लिए कुछ सोचिए, डिज़ाइन मत कर कीजिए कि उनका क्या हो जाए। ओके, आप परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर उंडेलने के लिए बोलिए। ओके, ताकि वो एरिया ऑफ लाइफ जिसके बारे में वो घायल है, जख्मी है, आपकी गलती गुनाह को वो भूल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम ओवरटेक करेगा उनको और शांत रखेगा। लेकिन कब तक? जब तक आप प्रेयर कर रहे हैं। जैसे आप प्रेयर करना बंद करेंगे वो दोबारा उस जख्म को खुल के शैतान के हाथ में चले जाएंगे। ये गारंटेड है। जब तक वो शैतान का आत्मा उनके अंदर से निकाल नहीं देते हैं तब तक आपको ये रेमेडी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये हथियार है हमारे लिए और ये वेपन हमने कंटिन्यू यूज़ करना है जब तक आपको उनके बीच में रहना है। ओके, जब आप कहीं दूसरे भी जगह जाते हैं आते हैं तब भी आपको ये वेपन को यूज़ करना है कि परमेश्वर मेरे अधिकारियों के अंदर तेरा प्रेम उंडेल। ओके, परमेश्वर मेरे कलीग्स के अंदर तेरा प्रेम उंडेल। ओके, मेरे ट्रैवलिंग के वक्त में परमेश्वर तेरा प्रेम उंडेल। ओके, मैं जहाँ भी हूँ
मुझे जो लोग अटेंड करेंगे, मैं जिनको अटेंड करूँगी, तेरा प्रेम उंडेल। ओके, इसके लिए लोग गवाही देंगे। देखिए, जब हमने कभी प्रेयर नहीं किया है ऐसा, मैंने ऐसा प्रेयर नहीं किया था, मैं आपको ओपनली बता देती हूँ, मैंने ऐसा प्रेयर नहीं किया था कि मेरे शत्रुओं के अंदर तेरा प्रेम उंडेल। हाँ, अगर किया होगा तो वो परमेश्वर के आत्मा ने करवाया होगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, मैं आपको ओपनली बताती हूँ। ओके, ये मुझे नहीं पता था, उल्टा मुझे गुस्सा आता था जो प्रचारक परमेश्वर की प्रेम की भाषा बोलता था, और यहाँ मैं शैतान के साथ फाइट में खड़ी हूँ। ओके, तो सबसे आसान तरीका है आपको परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर मांगना है। ओके, आपको कष्ट नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर आप मांगेंगे तो वो सारी फाइट आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ही एक दवाई है इंसान को शत्रु से अलग रखने का। वो एक ही दवाई है, परमेश्वर का प्रेम एक ही दवाई है जो शैतान को मनुष्यों के अंदर से अलग रखता है। ओके, वो पावरफुल वेपन है, पावरफुल दवाई है। तो अब मुझे ये जब पता चला तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मैंने वो सारे प्रेयर्स करना बंद कर दिए जो मैं हमेशा डिज़ाइन करती थी। लॉर्ड, इसका ये हो जाए, उसका हो जाए, ये ऐसे कर दे, उसका वैसे कर दे, उसका उखाड़ दे, उसका। ये तो है, ये किसके लिए है? ये शैतान के आत्माओं के लिए है। ओके, लेकिन उसके साथ जो इंसान है जो कोऑपरेट कर रहा है शैतान के आत्मा को, वो इंसान के अंदर आप क्या डालना चाहेंगे? परमेश्वर का प्रेम डालना चाहेंगे। समझ में आया? ये परमेश्वर का प्रेम ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, और मैं इससे कभी अलग नहीं होऊंगी, और ये कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा परमेश्वर का प्रेम महान सामर्थ्य है, बहुत ही गहरा है और बहुत पावरफुल है। परमेश्वर का प्रेम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। याद रखिए, ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल वेपन है। आप जितना स्टडी कर सकते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में उतना कीजिए, क्योंकि ये कोठा, ओके, ये स्टॉक सिर्फ मसीहों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। अन्य जातियों को इसका कोई मायने नहीं है। ये हमारे लिए हथियार है, काट देने वाला हथियार है। ये शैतान को काट देता है और इंसान को इंसानियत सिखाता है। ये इसका रियल रिजल्ट है। शैतान को काट देता है और इंसान को इंसानियत बनाता है वो। ओके, जब शैतान इंसान का इस्तेमाल कर रहा होता है तो इंसान उसके ज़ख्मों के अंदर से हमको देखता है, उसके दर्द के अंदर से वो हमको देखता है। ओके, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आता है और शैतान हट जाता है तो वो परमेश्वर के प्रेम की आंखों से देखता है। इसका मतलब उनके ज़ख्म चंगे हो जाते हैं। ओके, उसके ज़ख्म बंद हो जाते हैं, उनकी दृष्टि उस ज़ख्म के ऊपर से हट जाती है। हालेलुया। तो वो सीक्रेट एरिया जब हमें समझ में आता है, हमारे प्राण बचने के रास्ते चलने शुरू हो जाते हैं। शत्रु हमारा पीछा नहीं कर पाता है। अगर वो पीछा करता भी है तो वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अटैक करने का स्ट्रेंथ है उसको वायलेंस की ज़रूरत है, एग्रेसिवनेस की ज़रूरत है, क्रोध की ज़रूरत है, मैलिशियसनेस की ज़रूरत है, स्टुपिडिटी, फुलिशनेस की ज़रूरत है। ओके, वो सारा इमोशनल भंडार अगर उसके अंदर हिलाया नहीं जाता है तो वो इंसान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। वो कैसे उसका वो भंडार को चुप करा सकते हैं? परमेश्वर से आप मांगिए उसका प्रेम उस इंसान के अंदर उंडेल दे। परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर उंडेला जाएगा तो ये इमोशनल भंडार पावरलेस हो जाते हैं और परमेश्वर का प्रेम ऊंचे स्तर पर रहता है। वो इंसान आपका उस समय जब आपने प्रेयर किया उस समय वो आपकी भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। लेकिन आप अगर उससे अलग हो जाते हैं, प्रेयर नहीं करते हैं, वो दोबारा आपका बुराई करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि प्राण कैसे बचाया जाता है। ओके, प्राण समझ के साथ बचाया जाता है, बलिदानों के साथ नहीं। इसके लिए उसने बोला मैं बलिदानों को नहीं चाहता हूँ, मैं दया को चाहता हूँ। ओके, तो हम परमेश्वर की ओर से हो जाना है।
इंसान के बारे में, और दुष्ट आत्मा को तो आपको पता है क्या करना है, उखाड़ते रहना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।